हेलो दोस्तों, मैं हूं बबर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सूरवीरों की भूमि है। यहां पर एक से एक पराक्रमी वीर और योद्धा हुए हैं जिनके किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सचेरे दो भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दोनों ही बहुत बड़े डाकू भी थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। जी हां दोस्तों, लेकिन ये सामान्य डाकुओं से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि इन्होंने किसी गरीब को नहीं लूटा। उन्होंने लूटपाट की तो अंग्रेजों की छावनी का, वहां से बहुत बहुत बड़ी धन दौलत इकट्ठी की। इसी प्रकार बड़े बड़े रामगढ़ के जो शेठ थे उनको लूटा और लूट करके वो धन गरीबों में बांटा और देश की आजादी के आंदोलन में महती भूमिका निभाई। ये अंग्रेजों के सख्त विरोधी थे और राजे महाराजाओं से भी सख्त नाराज थे कि उन्होंने अंग्रेजों से संधि क्यों की और अंग्रेजों के पक्ष में वो क्यों है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए ऐसे दो चचेरे भाइयों की एक गौरवमय और बड़ी रोचकपूर्ण कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, ये थे शेखावाटी के डोंगर सिंह, ज्वार सिंह, दो चचेरे भाई डोंगर सिंह और ज्वार सिंह, जो बठोट पाटोदा के डोंगर सिंह, ज्वार सिंह का नाम राजस्थान के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है और अंग्रेज इनको डाकू भी मानते थे। इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का शंखनाद कर सभी जातियों तथा वर्गों में आंदोलन की चिंगारी जलाई। ठाकुर ज्वार सिंह डोंगर सिंह के चचेरे भाई थे। डोंगर सिंह व उनके भतीजे ज्वार सिंह बठोट पाटोदा सीकर के ठाकुर थे। अंग्रेजों को देश से निकालने की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अतः इन्होंने अपना दल बनाया और अंग्रेज छावनियों को लूटना एवं उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू किया। अब दल के लिए धन की आवश्यकता हुई तो इन्होंने रामगढ़ के सेठों से धन की मांग की, लेकिन सेठों ने इनको मना कर दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों से विरोध झेलना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों से डर गए, इसलिए रामगढ़ के सेठों ने मना किया। तो उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ में मिलकर के और रामगढ़ के सेठों को लूटा और लूट करके उनसे अतुल्य धन संपदा प्राप्त की और काफी धन गरीबों में बांट दिया। सेठों ने अंग्रेजों से रक्षा की फरियाद की। इस पर अंग्रेजों ने डोंगर सिंह के साले भैरव सिंह उनको लालच दिया और जब वो ससुराल गए तो शराब पिला करके नशे में जब थे तब उन्होंने अंग्रेजों को सूचना दी और अंग्रेजों ने आकर के और उनको पकड़ लिया, डोंगर सिंह जी को, और पकड़ करके आगरा की जेल में उनको बंद कर दिया। अगर 6 महीने में ही ज्वार सिंह ने किले से डोंगर सिंह को मुक्त करवा दिया। आगरा से लौटकर इन्होंने रामगढ़ के सेठों को पुनः पकड़ा, जिसकी वजह से डोंगर सिंह को गिरफ्तार किया था और अब की बार उनसे लूटपाट ही नहीं की बल्कि रामगढ़ के सेठों को सबक सिखाया और उनके साथ में मारपीट भी की, मगर सेठों ने माफी मांगने पर उनको छोड़ दिया। 1847 में डोंगर सिंह, ज्वार सिंह ने छापामार लड़ाई से अंग्रेजों को परेशान कर दिया। देसी राजाओं द्वारा अंग्रेजों के सहयोग दिए जाने पर वे दुखी थी, पर उनके हौसले बुलंद थे। 18 जून 1847 को इन्होंने नसीराबाद छावनी पर हमला किया और 52,000 रुपए व घोड़े लूट लिए। इससे अंग्रेज तिलमिला गए, क्योंकि नसीराबाद छावनी अंग्रेजों की बहुत ही महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण छावनी थी। इस घटना से डोंगर सिंह, ज्वार सिंह की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अंग्रेज डोंगर सिंह, ज्वार सिंह के नाम से भयभीत होने लगे। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंग्रेजों ने तीनों ओर से घेरा कर डोंगर सिंह, ज्वार सिंह जी को घेर लिया, पर दोनों वीर बहादुर घेरा तोड़ करके शेखावाटी से निकल पड़े। ज्वार सिंह बीकानेर के महाराजा रतन सिंह जी के पास चले गए, जिन्होंने अंग्रेजों के दबाव के बावजूद ज्वार सिंह को सौंपने से स्पष्ट मना कर दिया। डोंगर सिंह ने अपने को चारों ओर घिरा पाकर जोधपुर राज्य के आश्वासन पर कि उन्हें अंग्रेजों को नहीं सौंपा जाएगा, आत्मसमर्पण कर लिया और डोंगर सिंह जी का शेष जीवन यहीं पर उनका व्यतीत हुआ। और उसके बाद में ये छतरी जो आप देख रहे हैं, इस छतरी में उनका अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में 5 दिन तक इसी छतरी में वो रहे और यहीं पर उनका देहावसान हुआ। जैसा कि राज परंपरा होती है कि राज्य महाराजा अथवा उनके परिवार के लोगों के अलावा किसी की भी शव यात्रा किले के द्वार से नहीं जाती, अतः उन्होंने अंत समय में यहां पर रखा था। हालांकि ये मोगल से ठाकुर साहब की छतरी थी श्यामल सिंह जी की, लेकिन यहीं पर वो रहे थे। आज भी इन वीरों की गाथाएं गांव में गूंजती है और गीतों में गाई जाती है। आगे है कि आगरा की कैद में डोंगर सिंह जी को कैसे छुड़ाया ज्वार सिंह ने, यह भी अपने आप में बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक घटना है। आगरा का किला सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विपदाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वाले को और बाधाएं कब बांध सकी है पथ पर चलने वालों को। जब दृढ़ निश्चय लेकर के और यहां से जब गए तो इनको रोकना संभव नहीं था। जब ब्रिटिश हुकूमत ने डोंगर जी को आगरा की सुरक्षित जेल में बंद कर दिया तो यह खबर ज्वार सिंह जी को लगी, तो उन्होंने एक योजना बुनी और डोंगर सिंह जी को आगरा के जेल से आजाद करवा लिया। इस योजना को अंजाम देने के लिए लोटिया जाट व सावंत मीणा को जेल की गतिविधियों की टोह लेने के लिए सबसे पहले आगरा भेजा और ये दो व्यक्ति वहां गए और जाकर के और पूरी रैकी की और रैकी करने के बाद में वहां की पूरी वस्तु स्थिति आकर के और वापिस उन्होंने बताई। इन दोनों ने पूरी तरह से रैकी करने के बाद राजस्थान संदेश भेजा तो ज्वार सिंह, ठाकुर भक्तवर सिंह, ठाकुर खुमान सिंह लोदरसर, कान सिंह, उजित सिंह, जोर सिंह खरिया, हुकूमत सिंह सिंह रावत
और करीब 300 योद्धाओं के साथ आगरा पहुंचे। आगरा जेल के पास दूल्हे की मौत का बहाना बनाकर रहने लगे। आखिर योजना के मुताबिक मुहर्रम के दिन इन सभी ने आगरा जेल पर हमला कर डोंगर सिंह सहित समस्त कैदियों को छुड़ाया। इस हमले में कई साथियों ने अपनी जान भी गंवाई, मगर अंग्रेज सरकार को स्तब्ध कर उनके हाथों से क्रांतिकारी को छीन के लेके आ गए। आगरा की कैसे रिहाई के बाद डोंगर सिंह और जवाहर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज छावनियों को लूटना और नष्ट करने की योजना में लग गए। इस कार्य हेतु उनकी कई देश प्रेमी साहूकारों ने मदद भी की। डोंगर सिंह जी ने इसी सिलसिले में नसीराबाद की छावनी पर आक्रमण कर अंग्रेजी सेना के टेंट लूट कर जला दिए। इस आक्रमण में उनके हाथ 27,000 रुपए लगे, जो उन्होंने मां दनौप के मंदिर में दे दिए। इस लूट के बाद ब्रिटिश सरकार उन्हें किसी भी सूरत में पकड़ना चाहती थी। कर्नल जे सर्दलैंड, कप्तान शॉ डिस्कन, मेजर फॉर्चुनेस के नेतृत्व में करीब बीकानेर और जोधपुर की सेना इनके पीछे लगा दी गई। दोनों के बीच गदीसर गांव में एक संग्राम हुआ। बीकानेर के ठाकुर हरनाथ सिंह जी के विश्वास पर जवाहर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा अंग्रेजों ने उन्हें भी ससम्मान बीकानेर जाने दिया गया। उधर डोंगर सिंह जी ने इस सेना को घेरे से बचकर जैसलमेर चले गए। इधर डोंगर सिंह इन सेनाओं के घेरे से बचकर जैसलमेर चले गए। आखिरकार जैसलमेर के गिरदादे गांव के पास मेड़ी में डोंगर सिंह जी ने आत्मसमर्पण कर दिया और जोधपुर ने इन्हें नजरबंद कर रखा गया और यहीं पर उनका देहावसान हुआ। तो दोस्तों, आज भी डोंगर सिंह और जवाहर सिंह के किस्से बहुत मशहूर है। शेखावाटी में ही नहीं, पूरे राजस्थान में उनको श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। उनके नाम से अनेक योद्धाओं ने आगे जाके प्रेरणा लिए। बहुत सारे इनके पर गीत लिखे गए, भजन लिखे गए और इन दोनों ने फिर एक अलग प्रकार का माहौल बनाया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा डोंगर सिंह जवाहर सिंह का, आप जरूर जानकारी दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।